छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा हितग्राहियों को तालाब निर्माण के लिए सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिला कांकेर के कोयली बेड़ा विकासखंड के ग्राम डोटोमेटा के जलकू राम नेताम के पास 20 एकड़ जमीन है, जिसमें वे परंपरागत रूप से धान की खेती करते थे। मछली पालन विभाग के अधिकारियों से उन्हें मछली पालन से ज्यादा लाभ होने की जानकारी मिलने पर जलकू जी मत्स्य विभाग गए और मत्स्य विभाग द्वारा इनको हर प्रकार से सहायता करने का आश्वासन दिया गया। कुछ समय बाद उन्होंने यह देखा कि उस क्षेत्र के कुछ किसान मछली पालन का कार्य करके अपने जीवन को खुशहाली की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर जलकू राम नेताम जी भी उनके पास जाकर उन किसानों से जानकारी ली कि किस प्रकार से वे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों ने जलकू जी को जानकारी दी कि किस प्रकार से उन्होंने मत्स्य पालन का कार्य करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जलकू जी ने भी उनसे प्रेरणा लेकर यह ठाना कि अब वह भी मछली पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले बहुत हमारे परिवार गरीबी स्थिति में था, तो गरीबी स्थिति में रहने के वजह से फिर हम लोग धान और कोदो कुटकी यही फसल किया करते थे। लेकिन मैं जैसे हम लोगों का पहले शुरुआत में ही फसल था, फिर बंगाली भाई लोगों के यहाँ देख रहा था मैं कि इन लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। फिर मैं इसको देखते हुए मैं वहाँ बंगाली लोगों के साथ भी सम्मिलित हुआ और देखा और उनके साथ घूमा हूँ। इन लोग तालाब बना रहे थे तो मैं भी उनके साथ कुछ दिन काम किया हूँ। काम दाम करने के बाद पता लगाया कि भाई इन लोग आप लोग कहाँ से ये सब कर रहे हैं। तो फिर उन लोग बोले नहीं, हम लोगों को तो कुछ शासन से भी मदद मिल रहा है, अपने प्रशासन से मदद मिल रहा है, हम लोग अधिकारी से मिल के कुछ तालाब बना लेते हैं, तो मेरे को भी होना चाहिए तालाब। ऐसी टाइप का मैं बात करके फिर उनसे मैं बात किया हूँ। करने के बाद उन लोग बोले आप जाओ कांकेर अधिकारी लोगों से मिलो। मिलने के बाद मैं अधिकारी लोगों से मिला। मिलने के बाद में मेरे को ये पता चला कि अनुदान मिल रहा है। तो फिर मैं साहब लोगों से पहले मैं तालाब बनवाया था, आप लोग बोले कि तालाब बनवा। फिर तालाब बनवाया मैं। तालाब बनाने के बाद फिर साहब लोगों के यहाँ मैं आवेदन किया हूँ नील क्रांति योजना के तहत। तो फिर वो मेरे को अनुदान राशि कुछ प्राप्त हुआ। पहले मैं शुरुआत में 1 हेक्टर का, फिर उसके बाद में फिर मैं मेरे नाम से 2 हेक्टर का मैं बनवा लिया। 2 हेक्टर का अनुदान राशि मुझे प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद फिर परिवार के नाम से 3 हेक्टर, करीबन 5 एकड़ में मैं मछली पालन कर रहा हूं। और अभी मैं पहले जैसे नहीं रहा, थोड़े से बच्चों को अभी मैं पढ़ा भी रहा हूं। मेरे बच्चे लोग जगदलपुर में पढ़ रहे हैं और मैं सालाना में 3-4 लाख 5 लाख का मेरा मुनाफा होता है मछली बीज बेचकर, और इसमें मेरा बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। और शासन भी हम लोगों को, शासन के अधिकारी लोग भी बहुत साथ दे रहे हैं और हर साल की तरह हमें बताते रहते हैं और हमें ट्रेनिंग या जो भी है बताते रहते हैं, ऐसे बीज पालना चाहिए बोल के सभी हर तरफ से हम लोगों को सहायक कर रहे हैं। जिला अधिकारी कांकेर वाले भी सभी बताते रहते हैं और अभी हम लोग इसी में निर्भर है। अभी मछली पालन में सबसे ज़्यादा जोर देकर मैं काम कर रहा हूँ। अभी 10 से करीबन अभी मैं 5 हेक्टर कर लिया हूँ और सोचता हूँ कि आगे और कर लूँ। जलकू जी ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली कि किस प्रकार सरकार मछली पालक किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। उन्होंने स्वयं के 5 एकड़ खेत में 3 तालाब का निर्माण पूर्ण कर मछली पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया। कृषक जलकू राम ने बताया कि पिछले वर्ष में ही मछली पालन के फायदे को देखते हुए पुनः 5 एकड़ में 3 तालाब बनवाया। इस प्रकार 6 तालाब में उनके द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। अधिकारी लोगों से मिलकर जो तालाब बनवाया हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और मैं आगे जैसे गांव है, अपने गांव से लगा हुआ है, ग्राम डोटोमेटा के आगे जो है गुड़ा गांव है, अंजाड़ी है, उसकी मुनोटोडा है, बहुत सारे गांव वालों को बोलता हूँ, मेरे यहाँ देखने आते हैं तो बताता हूँ नहीं ऐसे शासन से हमको मदद मिल रहा है और आप लोग भी करो ऐसे टाइप का मैं बताता हूँ। तो उन लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं बहुत जन, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अभी अधिक से अधिक हम लोग बस्तर के जितने भी आदिवासी हैं हम लोग
अभी हम लोगों को इतना शासन सहयोग कर रहा है और इतना साथ दे रहा है कि मैं इसलिए सरकार को और अपने सरकार को सबसे मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमें रोजी रोटी का साधन अभी कम से कम पर्याप्त मात्रा में कर दिया है। किसान भाइयों, मछली पालन विभाग में हमारे किसान भाइयों ट्राइबलों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। इस योजना से लाभान्वित होकर के हमारे किसान भाई आज मछली पालन के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में पहले पश्चिम बंगाल का नाम सुना जाता था मछली पालन के बारे में, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला जो है मछली पालन के क्षेत्र में अग्रणी है। और हमारे किसान भाई स्वयं के ज़मीन पे तालाब बना करके मछली पालन करके अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भाई आज जो है खास करके हमारे ट्राइबल एरिया में जो पहले कोदो कुटकी और धान के ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन आज वो तालाब बना करके मछली पालन कर रहे हैं। और आज ये स्थिति है, यहाँ की मछली जो है कलकत्ता जा रही है, अन्य प्रदेशों में जा रही है, आंध्रा जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, उड़ीसा जा रही है। इस प्रकार से आज जो है कांकेर जिला जो है मछली पालन क्षेत्र में बहुत आगे है। वर्तमान में कतला, रोहू, मृगल, कामनकार, तलपिया, रूपचंदा इत्यादि प्रजाति के मछलियों के 65,000 नग मछली बीज डाले हैं। जिला कांकेर उत्तर बस्तर में हमारे किसान भाइयों के द्वारा कतला, रोहू, मृगल, कामनकार, ग्रास कार्प का पालन तो करते थे। अब जो है एक पंगेसियस कल्चर आ गया, पंगास मछली जिसको बोलते हैं, उसका भी यहाँ पे आपके पखांजूर क्षेत्र है, चारामा क्षेत्र है, कांकेर क्षेत्र है, वहाँ पे उत्पादन हो रहा है। और ख़ास करके पखांजूर क्षेत्र में इसका मछली बीज पंगेसियस का भी उत्पादन किया जा रहा है, जो कि आज कलकत्ता, आंध्रा, उड़ीसा में इसका सप्लाई हो रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। मछली को दाना के रूप में परिपूरक आहार दिया जा रहा है, जिससे मछलियों में अच्छी बढ़वार हो रही है। इस प्रकार जलकुराम नेताम मछली पालन की आधुनिक तकनीकी को अपनाकर 8 से 10 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अभी कुछ हमें सरकार की तरफ से चारों तरफ से हमें मदद मिल रहा है, हर तरफ से मदद मिल रहा है कि अभी जैसे पहले जैसे नहीं रहा। मछली पालन या अनेक प्रकार के साधन हमें सरकार दे रहा है, तो हम लोग अभी इसका फ़ायदा ले रहे हैं, हम आदिवासी लोग जितने भी हैं। लेकिन पहले जितने भी जैसे भी चलते थे हम लोग, तो कोदो कुटकी धान के सिवा हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। बहुत गरीब स्थिति था बस्तर, हमारे कांकेर जिला के आदिवासी लोगों का। अभी भी स्थिति उतना सुधरा नहीं है, लेकिन अभी जितना जैसे चल रहा है उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया अभी दिख रहा है। अब मैं जैसे मेरा अभी 4-5 लाख 6 लाख ऐसे सालाना इनकम हो रहा है। छोटे से मैं किसान हूँ, फिर भी मेरा इतना इनकम हो रहा है, तो अभी बाकी लोगों का भी वैसे ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों का जैसे मछली पालन कर रहे हैं, कोई तो 10 लाख 15 लाख का भी मछली बेच रहे हैं हमारे आदिवासी में, तो इन लोग सबसे आगे हैं। तो हम भी वैसे 5-6 लाख का हर साल ऐसे बेच रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे आदिवासी लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। वे 8 से 10 फुटकर मछली विक्रेताओं को भी सीधा रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। जलकुराम नेताम द्वारा अपने तालाब के मेड़ में उद्यानिकी फसल जैसे नारियल, आम, नींबू, संतरा, पपीता आदि के पौधे भी लगाए हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी हो रही है। हमारे किसान भाई हमारे विभाग मछली पालन विभाग की योजनाओं का अब लाभ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको हमारे ब्लॉक में एक इंस्पेक्टर होता है, मत्स्य निरीक्षक, उसके पास जाके आपको सलाह लेना पड़ेगा। तालाब बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके स्वयं के खाते की ज़मीन का नक्शा खसरा लगेगा, आपका फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप जो है हमारे विभाग के मत्स्य निरीक्षक के पास जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत आपका साइट सिलेक्शन होगा। साइट सिलेक्शन होने के बाद इंस्पेक्टर है वो जिला कार्यालय में वो प्रकरण जमा करेगा। जिला कार्यालय में प्रकरण जमा करने के बाद आपका वर्क आर्डर जारी होगा। वर्क आर्डर जारी करने के बाद आपको अपना काम चालू करना पड़ेगा। चाहे उसमें आपका 60-40 का सब्सिडी है, बाकी जो रकम है, पैसा है, उसको आपको स्वयं के व्यय से करना पड़ेगा। तालाब बनाने के बाद आपको ब्लॉक के RES के इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप उस तालाब निर्मित तालाब का
वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। वैल्यूएशन कराने के बाद आपको उसका फ़ोटोग्राफ सहित वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारे विभाग के इंस्पेक्टर पास जमा करेंगे। इंस्पेक्टर जो है जिला कार्यालय में जमा करेगा। जिला कार्यालय में जमा करने के बाद आपको बैंक चेक के माध्यम से आपके खाता में सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सरकार यही प्रयास कर रही है कि किसान आत्मनिर्भर बने और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाए। किसान भाइयों, मछली पालन विभाग में बहुत सारी योजना है मछली पालन के संबंध में। तालाब निर्माण स्वयं के भूमि में, तालाब निर्माण में 1 हेक्टेयर के अगर तालाब निर्माण करते हैं तो उसमें 7 लाख जो है उसकी लागत आती है। 7 लाख में हमारे आदिवासी किसान भाइयों के लिए 60% अनुदान की प्रावधान है। उसी प्रकार मत्स्य बीज संवर्धन के लिए संवर्धन पोखर निर्माण का योजना है जो 6 लाख की यूनिट कास्ट का है। 6 लाख में 60% हमारे आदिवासी किसान के लिए, 40% हमारे सामान्य किसान के लिए ये योजनाएं हैं। इसी प्रकार समितियों को नाव जाल अनुदान की प्रावधान है जिसमें 1 लाख तक के उसको अनुदान की प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार हमारे किसान भाई जो कि मछली पालन से जुड़े हुए हैं उसमें दुर्घटना बीमा योजना है जो कि 5 लाख का है, उसका फ्री योजना है जिसमें 2 लाख जो है 3 लाख जो है आपको बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाता है और 2 लाख जो है उसकी दुर्घटना या अपंगता की स्थिति में, हाथ पैर टूटने की स्थिति में 2 लाख का अनुदान प्रदान करने की योजना है। हेचरी के लिए किसान भाइयों, हमारे जो आदिवासी किसान जो है स्वयं की ज़मीन में अगर हेचरी बनाना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 6 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता है जिसमें 25 लाख उसका यूनिट कास्ट है। 25 लाख में 60% अनुदान जो है हमारे आदिवासी किसान के लिए है। 40% की अनुदान जो है हमारे सामान्य किसान के लिए। हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे जो वो है एक किसान के लिए 2 हेक्टेयर उसका एक बार में 1 साल में 2 हेक्टेयर में ही वो अनुदान की पात्रता है। दूसरे ईयर में फिर वो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में बनाना चाहता है तो दूसरे साल में उसको अनुदान अपन दे सकते हैं। एक बार में एक किसान को 2 हेक्टेयर का प्रावधान शासन की ओर से दिया जाता है। जो कर दिखाया है समूचे देश के लिए इस बात की जानकारी का होना देश के हित में है। मेरे अभी आसपास के जितने भी गांव वाले जो हैं मेरे यहाँ देखने आते हैं कि मेरा जो तालाब को देखने आते हैं और देखते हैं। मेरा यहाँ 5 हेक्टेयर का तालाब बना हुआ है, उसे देखने के लिए आते हैं और कहाँ से कैसे आपको ये सब हुआ, कहाँ से किए, ऐसे सब पूछते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई अधिकारी, मैं कांकेर जिला के अधिकारी लोगों से मिला हूँ और मुझे यहाँ अनुदान प्राप्त हुआ है और मैं आज 5 हेक्टेयर का तालाब बनाया हूँ और मुझे सालाना इतना इनकम होता है। मछली बीज पालता है, मछली बीज का भी धंधा करता हूँ, मछली भी पाल रहा हूँ, तो इसमें बहुत ही मेरा इनकम हो रहा है। 5-6 लाख का इनकम हो रहा है। और मैं बताता हूँ कि मेरे बच्चे लोग पहले तो पढ़ाने का मेरे योग्य नहीं था, उतना था अपने पास कुछ नहीं था, साधन नहीं था, तो मैं अभी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। जगदलपुर में एक लड़की पढ़ रही है, मैथ्स में पढ़ रही है, उसके बाद पखांजरू पढ़ रहे हैं। अगले बार से राजनांदगांव में लड़के लोगों को भेजूँगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि यही मेरा साधन है। इसी के माध्यम से ही मैं अभी बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ मछली पालन के ही माध्यम से, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था। ये है पहली बार जो है मुझे ऐसे साधन मिला है जो शासन से मिला है और मेरे अधिकारी लोग भी बहुत ही कांकेर वाले साथ दिए, तभी जाके आज बच्चों को मैं इतना आगे बढ़ा पा रहा हूँ। और मुझे हर बात में बताते रहते हैं अधिकारी लोग भी, ऐसे ऐसे मच्छी भी पालन करना है, सारे चीज़ को बताते रहते हैं। तो मैं इसके लिए मैं अधिकारी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि मेरे को इतना साथ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरा में अवसरों की कमी नहीं है, बशर्ते कुछ कर लेने की तमन्ना हो, चैतन्यता हो, सोच में आधुनिकता हो, हर पुरातन बातों में नवीनता का समावेश हो। छत्तीसगढ़ का वातावरण और परिवेश सभी के लिए सहयोगी है।
जाना त मई के ओ मई के जान देना मोला हो छने जाना त मई के ओ छने जाना त मई के ओ ए नोनी के दाई कहे ना लमान जाना वो कहे ना लमान जाना वो मई के जान देना मोला हो मई के जान देना मोला हो ए बाबू के दादा हली भली जान देना हो हली भली जान देना हो छने जाना ते मई के ओ छने जाना ते मई के ओ ए नोनी के दाई कहे ना लमान जाना वो कहे ना लमान जाना वो परिया परे हम खेती खार है आगे किसानी के दिन है आगे किसानी के दिन है नहीं रहा मैं हाँ महीना अठोरिया मई के लुगरा है चिन्हा नहीं रहा मैं हाँ महीना अठोरिया मई के लुगरा है चिन्हा परिया परे हम खेती खार है आगे किसानी के दिन है आगे किसानी के दिन है नहीं रहा मैं हाँ महीना अठोरिया मई के लुगरा है चिन्हा नहीं रहा मैं हाँ महीना अठोरिया मई के लुगरा है चिन्हा इहा हो ही मोर करे लाई ओ इहा हो ही मोर करे लाई ओ ए नोनी के दाई कहे ना लमान जाना वो कहे ना लमान जाना वो मई के जान देना मोला हो मई के जान देना मोला हो ए बाबू के दादा हली भली जान देना हो हली भली जान देना हो भारी बिटो ना मोर हो जाही ए तोर तीजा तिहार वो ए तोर तीजा तिहार 12 महीना माथे ये तीजा मई के महोथे फरारो 12 महीना माथे ये तीजा मई के महोथे फरारो भारी बिटो ना मोर हो जाही ए तोर तीजा तिहार वो ए तोर तीजा तिहार 12 महीना माथे ये तीजा मई के महोथे फरारो 12 महीना माथे ये तीजा मई के महोथे फरारो ज्यादा झन कर मुड़ धुनियाई वो ज्यादा झन कर मुड़ धुनियाई वो ए नोनी के दाई कहे ना लमान जानम कहे ना लमान